हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10 का हिंदी के मॉडल सेट 2 पे। दोस्तों, इससे पहले मॉडल सेट 1 फर्स्ट पे पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो आज 2 का है। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट मॉडल सेट में आप पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो का लाभ लें। हम जानते हैं दोस्तों, आप लोग को मेरी आवाज़ और मेरा अंदाज़ थोड़ा अलग लगता होगा, इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। लेकिन आपके लिए ये इम्पोर्टेंट मॉडल सेट है जो कि भारतीय भवन द्वारा प्रकाशित है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें और इस वीडियो का लाभ लें। बस इतनी सी आपसे विनती है। तो चलते हैं, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और चलें। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है भारत कहाँ बसता है। कह रहे हैं कि भारत कहाँ बसता है। ए में दिल्ली के पास, बी गाँवों में, सी शहरों में और डी लोगों के मन में। तो दोस्तों, इनका इसमें कवि का कहना क्या है कि भारत कहाँ बसता है। भारत पूरा देश है दोस्तों, क्या है, पूरा देश है, लेकिन उसमें भी पूछ रहे हैं कि भारत कहाँ बसता है, उसके मन में कुछ है तब ना। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर होगा गाँव में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, गांव को ही क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों गांव के लोग ही भारत को बसा रहे हैं। वह अपने संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा सब भारत जैसा रखते हैं, लेकिन शहर के लोग क्या करते हैं दोस्तों, उसको विदेशी कल्चर अपना रहे हैं। तो इसलिए वह कवि का कहना है कि भारत कहाँ बसता है, तो गाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसियों में धर्म का क्या नाम है। ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म और डी जरथुस्त्र। तो दोस्तों, पारसियों में धर्म का अर्थ है, नाम है दोस्तों, वह है जरथुस्त्र। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। तो दोस्तों, यहाँ पे ए में ललित, बी में भावनात्मक, सी में विवेचनात्मक और डी में विवरणात्मक। तो दोस्तों, नाखून जो बढ़ते हैं, या दोस्तों कह रहा है क्यों बढ़ते हैं, तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वह है ललित निबंध, या इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। ए नागरी लिपि, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी परंपरा का मूल्यांकन और डी शिक्षा और संस्कृति। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो यहाँ पे निबंध है दोस्तों, वो कौन सा है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। ए दयनीय, बी बहादुर, सी अल्पभाषी और डी मृदुभाषी। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर है दयनीय। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संटू नरेन आपस में कौन है। संटू है और नरेन दोस्तों, ये आपस में क्या लगते हैं, यह पूछ रहा है। ए भाई भाई, बी चाचा भतीजा, सी भाई बहन और डी जीजा साला। तो दोस्तों, संटू और नरेन जो हैं वो आपस में भाई भाई लगते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्या, संटू और नरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है, नवत खाने में इबादत पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है। ए विनोद कुमार शुक्ल, बी यतेंद्र मिश्र, सी अशोक वाजपेयी और डी अमरकांत। तो दोस्तों, नवत खाने में इबादत के जो लेखक हैं यतेंद्र मिश्र हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। विनोद कुमार शुक्ल का लिखा हुआ है मछली, क्या दोस्तों, मछली। दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। ए शमसुद्दीन, बी सादिक हुसैन, सी पीर बख्श और डी अमरुद्दीन। तो दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां का जो असली नाम है दोस्तों है अमीरुद्दीन। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। ए काशी में, बी दिल्ली में, सी डुमराव में और डी पटना में। तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म डुमराव में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, और बिहार में ही। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां
रियाज के लिए कहाँ जाते थे? रियाज यानी अजान पढ़ने। ए बालाजी मंदिर, बी संकट मोचन, सी विश्वनाथ मंदिर और डी दादा के पास। तो दोस्तों यह बिस्मिल्लाह खां जो है यह रियाज के लिए जो जाते थे दोस्तों वह संकट मोचन यहाँ जाते थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? ए घनानंद, बी रसखान, सी गुरु नानक और डी सुमित्रानंद पंत। तो गुरु कृपा की महत्ता का जो वर्णन किया है दोस्तों वह है गुरु नानक। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, गुरु नानक किस भक्ति काल के कवि हैं? ए सगुण, यहाँ पे संत गुण होगा भक्ति काल, बी निर्गुण भक्ति काल, सी सिख भक्ति काल और डी किसी भी धारा के नहीं। तो गुरु नानक जो जिस भक्ति काल या भक्ति धारा के कवि हैं दोस्तों वह भक्ति धारा है निर्गुण भक्ति धारा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि थे? ए रीतिकाल, बी आदिकाल, सी मध्यकाल और डी आधुनिक काल। तो रसखान जो है दोस्तों यह रीतिकाल के कवि थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? ए बनारस, बी ब्रजभूमि, सी महरौली और डी हस्तिनापुर। तो रसखान दिल्ली के बाद जो वह गया था दोस्तों वह ब्रजभूमि गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान की भक्ति कैसी थी? ए सगुण, बी निर्गुण, सी नगुण और डी सग्र गुण। तो रसखान की जो भक्ति थी दोस्तों यह सगुण थी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? ए तलवार, बी त्रिशूल, सी इंद्र का वज्र और डी कुछ भी नहीं। तो दधीची की हड्डी से जो बना था दोस्तों वह बना था इंद्र का वज्र। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इंद्र को युद्ध का देवता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है कामसूत्र किसकी रचना है? ए वातासियन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भीमराव अंबेडकर और डी गुणाकर मूल्य। तो कामसूत्र जो है दोस्तों कामसूत्र यह वातासियन जी का रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे आपको भीमराव अंबेडकर दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका जो रचना है वह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये आपको कमेंट कर बताना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है? ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी नागरी लिपि, सी परंपरा का मूल्यांकन और डी आविन्यो। तो गुणाकर मूल्य का जो यहाँ पे निबंध है दोस्तों वह है नागरी लिपि। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ए 2 सदी पहले, बी 2 दशक पहले, सी 20वीं सदी में और डी 11वीं सदी में। तो देवनागरी लिपि में जो मुद्रण के टाइप बने हैं दोस्तों यह 2 दशक पहले बने थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ए 15वीं सदी में, बी ईसाई पूर्व काल में, सी 8वीं से 11वीं सदी में और डी कभी नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है वो 8वीं से 11वीं सदी में थे। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानीकार सुजाता का असली नाम है? ए श्रीनिवास, बी महादेवी वर्मा, सी सातकोरी होता और डी एस रंगराजन। तो कहानीकार सुजाता का जो असली नाम है दोस्तों वह है एस रंगराजन। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता कथाकार हैं? ए कन्नड़, बी गुजराती, सी उड़िया और डी तमिल। तो
तो दोस्तों यह जो कथाकार है सुजाता, यह तमिल का है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ली अमाल नहीं जानती थी। ए पढ़ना, बी बोलना, सी खेलना और डी लड़ना। तो बल्ली अमाल जो नहीं जानती थी दोस्तों, वह क्या नहीं जानते थे? लड़ना नहीं जानते थे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले दिन पपाती को था। ए सिर दर्द, बी जुखाम, सी बुखार और डी के दस्त। तो पहले दिन जो पपाती को दोस्तों था वह था के दस्त। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं। ए सातकोरी होता, बी ईश्वर पेटलीकर, सी श्रीनिवास और डी सावरदैया। तो धरती कब तक घूमेगी के जो कहानीकार हैं दोस्तों वह है सावरदैया। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म का उच्चारण स्थान क्या है। ए दंत, बी कंठतालव्य, सी नासिक और डी मुर्दा। यानी कि दोस्तों म का उच्चारण स्थान, म जो हम बोलते हैं वह कहाँ से बोलते हैं, तो यह पूछ रहे हैं दोस्तों। तो म का जो उच्चारण स्थान है नासिक है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। ए 30, बी 44, सी 40 और डी 24। तो हिंदी में वर्णों की जो कुल संख्या है दोस्तों यह है 44। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 33 है व्यंजन, 11 है स्वर, दोनों मिलाकर दोस्तों 44 पूर्ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, करा जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है। ए में है समूहवाचक, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में है जातिवाचक और डी में है द्रव्यवाचक। जमशेदपुर जो संज्ञा है दोस्तों यह एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों किसी खास व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में बोले जा रहे हैं। समूह में दोस्तों आ जाएगा झुंड, झुंड, मेला जैसे हैं, उसके बाद चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा है, ये सब। जातिवाचक में आएगा किसी खास जाति का, जैसे गाय दोस्तों। उसके बाद लड़का, ये जाति हो गया। लड़का में अगर नाम दे देगा जैसे जमशेदपुर है तो व्यक्तिवाचक में। द्रव्यवाचक में नापा तोला जाए, चीनी, चावल, दाल, तेल, घी, ये सब। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवानी कौन सी संज्ञा। ए समूहवाचक, बी द्रव्यवाचक, सी जातिवाचक और डी भाववाचक। दोस्तों जवानी है भाववाचक संज्ञा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? जवानी भाववाचक है। तो आप याद रखिएगा, बुढ़ापा, बचपना, लड़कपन, ये सब क्या है? भावना, खुशी, गम, यह सब भाववाचक संज्ञा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी कौन सी संज्ञा। ए समूहवाचक, बी भाववाचक, सी जातिवाचक और डी द्रव्यवाचक। तो लकड़ी पूछ रहे हैं दोस्तों, तो लकड़ी जो है यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का का बहुवचन क्या होगा। बहुवचन ए लड़काना, बी लड़के, सी लड़कों और डी लड़कपन। दोस्तों लड़का का बहुवचन पूछ रहे हैं, तो लड़का का जो बहुवचन होगा लड़के होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में कुत्ता भी शेर होता है। इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है। ए करण, बी संप्रदान, सी कर्ता और डी अधिकरण। दोस्तों इसमें जो है घर में कुत्ता भी शेर होता है, यहाँ पे मैं के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कारक की विभक्ति है। तो दोस्तों यह अधिकरण कारक की विभक्ति। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। ए परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होता है, बी छात्र परिश्रम करता है और परीक्षा में सफल होता है, सी जो छात्र परिश्रम करते हैं वो परीक्षा में सफल होता है और डी क्या परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल नहीं होता है। तो वाक्य मिश्र है, यानी कि मिला हुआ होगा दोस्तों, यानी दो शब्द मिलकर एक बना होगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है,
तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वह है जो छात्र परिश्रम करता है, एक शब्द ये हो गया, वह परीक्षा में सफल हो गया। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, मिश्र के या संयुक्त के हैं। ए, क्या माँ के बिना बच्चा सोया नहीं रह सकता। बी, माँ जगी रहती है तो बच्चा सोया रहता है। सी, माँ के सामने बच्चा रो रहा है। और डी, माँ देखती है कि बच्चा रो रहा है। तो इनमें से दोस्तों संयुक्त वाक्य हमको बताना है, तो वह है दोस्तों माँ जगी रहती हैं और बच्चा सोया रहता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यत काल के कितने भेद हैं। ए, 1, बी, 2, सी, 3 और डी 4। तो भविष्य काल के जो दोस्तों भेद हैं वो कितने हैं यह पूछ रहा है। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 3। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है। ए, पुत्र, बी, चाय, सी, कीमत और डी पलंग। तो शब्द तद्भव पूछ रहे हैं दोस्तों, तो वह है पलंग। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। ए, शेखर चंद्र, बी, चंद्रशेखर, सी, चंद्रमा शेखर और डी शेखर चंद्रमा। तो चंद्र जिसके शिखर पर चंद्र दोस्तों उनके लिए जो एक शब्द है वह है चंद्रशेखर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है। ए, विद्या, बी, सवैया, सी, शहर और डी साहस। तो कृदंत शब्द इनमें से जो है दोस्तों वह है सवैया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए, मालिश करना, बी, मक्खन लगाना, सी, खुशामद करना और डी परहेज करना। तो मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ए, वीर बनना, बी, वीरों के रास्ते पर चलना, सी, युद्ध भूमि में मर जाना और डी वीरता से युद्ध करना। तो वीर गति पाना मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है युद्ध भूमि में मर जाना। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है। ए, अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, बी, चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है, सी, चोर के दाढ़ी होती है और डी दाढ़ी वाले चोर होते हैं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका दोस्तों इनका कहावत का जो अर्थ होता है वो होता है अपराधी स्वतः आशंकित रहता है कि हमें कोई देख ना ले, कोई पकड़ ना ले, हम पे कोई शंका ना कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की मुर्गी दाल बराबर लोकांकित का जो सही अर्थ है वह क्या है। ए, मुर्गी खाना, बी, मुर्गी को दाल देना, सी, मुर्गी को दाल से तोलना और डी अपने आदमी को कम आंकना। तो घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ होता है अपने आदमी को कम आंकना। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि जैसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है के लिए एक शब्द है। ए, नास्तिक, बी, आस्तिक, सी, एकाग्रचित और डी इंद्रियातीत। तो जिससे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है दोस्तों उनके लिए जो एक शब्द है वह है नास्तिक। इनका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुरक्त का विपरार्थक शब्द है। विपरार्थक मतलब उल्टा दोस्तों। ए, विरकित, बी, अवरति, सी, विरक्त और डी स्वरकट। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों है विरकट। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है री का उच्चारण स्थान है। ए, कंठ, बी, मुर्दा, सी, तालु और डी दांत। तो री का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह है मुर्दा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ को आप किसके अंतर्गत रखेंगे। ए, तत्मस, बी, तद्भव, सी, देशज और डी विदेशज।
तो आग को दोस्तों हम जो रखेंगे तद्भव के अंतर्गत रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? ए अम्बुज, बी सत्याग्रह, सी देश और डी बलशाली। तो रुद्र शब्द यहाँ पे पूछना है दोस्तों, तो वह है देश। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? ए स्वज और आगत, बी स्वाज और आगत, सी स्वज और अगत और डी सूज और आगत। तो स्वागत का संधि विच्छेद पूछना है दोस्तों, तो इनका संधि विच्छेद है सूज और आगत। इसका ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ए अ प्लस ई, बी ई प्लस ई, सी दुर्गाई प्लस ई और डी हर्षाई प्लस दुर्गाई। दोस्तों गिरिंद्र में जो वर्णों की संधि हुए हैं, यानी संधि मतलब मेल हुआ है दोस्तों, हुआ है हर्षाई प्लस हर्ष। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन का संधि विच्छेद है? ए नजर यन, बी नजर न, सी नजर अन और डी नजर अन। तो नयन का जो संधि विच्छेद है दोस्तों वह है नजर अन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ कहता है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और डंडुल के मिश्रण की तरह और डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप होता है दोस्तों वो होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद और डी नलिन बिलोचन। तो दोस्तों विश्व के दांत पूछ रहे हैं, कहानी के कहानीकार कौन है? तो वह है नलिन बिलोचन। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? ए विवेकानंद, बी मैक्स मुलर, सी रविंद्रनाथ ठाकुर और डी दयानंद सरस्वती। तो भारत से हम क्या सीखे के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो कौन है? तो वह है मैक्स मुलर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ए वनस्पति विज्ञान से, बी प्राणी विज्ञान से, सी मानव विज्ञान से और डी अंतरिक्ष विज्ञान से। निर्वंश विद्या का जो संबंध है दोस्तों वह मानव विज्ञान से है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? ए रघु मानव, बी महामानव, सी प्राचीन मानव और डी निर्धन मानव। तो प्रत्न मानव का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है प्राचीन मानव। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जैसे आदिवासी सब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, हरकस थे? ए वनस्पति वैज्ञानिक, बी भूगर्भ शास्त्री, सी प्राणी वैज्ञानिक और डी पुरातात्विक। तो हरकस जो थे दोस्तों यह एक वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा कहाँ है? ए चीन में, बी जर्मनी में, सी नेपाल में और डी जापान में। तो हिरोशिमा जो है दोस्तों यह पूछ रहे हैं कहाँ पे है? तो यह जापान में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? ए दक्षिणात्य, बी पूर्वात्य, सी मालव और डी मध्य देशीय। तो छोटे नखों मतलब नाखून को दोस्तों पसंद करते हैं तो कौन करते हैं? तो दक्षिणात्य करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, बेतमा कहाँ है? ए इंदौर के पास, बी इलाहाबाद के पास, सी पुणे के पास और डी पटना के पास। तो बेतमा जो है दोस्तों यह पूछ रहे हैं कहाँ पे है? तो यह दोस्तों इंदौर के पास है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के
पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लियम ताम्रपत्र मिले हैं? ए महेंद्रपाल, बी राजा वर्गुन, सी राजा भोज और डी श्रीगंग राजा। तो पांड्य प्रदेश से जो पल्लियम ताम्रपत्र मिले हैं दक्षिण भारत के दोस्तों, यह जो मिले हैं राजा वर्गुन के। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? ए कहानीकार के मित्र ने, बी कहानीकार के भाई ने, सी कहानीकार के रिश्तेदार ने और डी कहानीकार के साले ने। तो दोस्तों रुपये खोने का जो प्रचंड रचा था दोस्तों, कितना रुपया था? 11 रुपया था दोस्तों। तो इनको रचा था किसने? तो वह कहानीकार के रिश्तेदार था दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, बहादुर को निकालने के लिए। बहादुर कौन था? ए कहानीकार का चपरासी, बी पहरेदार, सी नौकर और डी फौजी। तो बहादुर जो था दोस्तों वह एक नौकर था। इन्हीं को दोस्तों क्या चोरी का इल्जाम लगाया था, रुपया चोरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कारण दोस्तों बिरजू महाराज का हस्ताक्षर किसने किया है? ए रश्मि वाजपेयी, बी शाश्वती, सी दीपा और डी अर्चना। तो साक्षात्कार है यहाँ पे दोस्तों, सॉरी दोस्तों साक्षात्कार है। तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार दोस्तों किया है वह है रश्मि वाजपेयी। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी कानपुर और डी पटना। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबिनियों के रचनाकार हैं? ए कैलाश वाजपेयी, बी किशोरी दास वाजपेयी, सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी अशोक वाजपेयी। तो आबिनियों का जो रचनाकार हैं दोस्तों वह है अशोक वाजपेयी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल नब ल आयो आबिनियों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ए आबिनियों का नया आदमी, बी आबिनियों का नया गांव, सी आबिनियों की नदी और डी आबिनियों का पर्वत। तो बिलन व ल आबिनियों का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आबिनियों का नया गांव। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के नौकर का क्या नाम था? ए संटू, बी महंटू, सी भग्गू और डी नरेन। तो परिवार के जो नौकर हैं दोस्तों उनका नाम पूछ रहे हैं, तो उनका नाम था दोस्तों भग्गू। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। यह दोस्तों मछली का है। मछली परिवार, मछली कहानी के सब यह पात्र हैं। नरेन कौन था? ए नौकर, बी कथाकार का भाई, सी कथाकार का दोस्त और डी दीदी का प्रेमी। तो नरेन जो है दोस्तों, नरेन दीदी का प्रेमी है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था? ए उत्साह सलाद हुसैन, बी अब्दुल हुसैन, सी महताब हुसैन और डी इकबाल हुसैन। तो बिस्मिल्लाह खां के जो परदादा थे दोस्तों उनका नाम पूछ रहे हैं। आप सोचिए कहाँ से यह पूछ रहे हैं। उस्ताद सलाद हुसैन है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था? ए रियाजुल हुसैन, बी असगर हुसैन खां और सी सादिक हुसैन और डी आफताब अली। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के जो मामा का नाम था दोस्तों वह था सादिक हुसैन। इस ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन के जो संपादक थे दोस्तों वह कौन थे? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर विद्या निवास मिश्र और डी अय्यग। तो हरिजन के जो संपादक थे दोस्तों वो महात्मा गांधी थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन? महात्मा गांधी। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था और इनका जो मृत्यु है
दोस्तों यह कब हुआ था, यह तीनों आपको कमेंट कर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, अहिंसा दिवस की तारीख को मनाया जाता है किस तारीख को? ए 20 तारीख जनवरी को, बी 18 फरवरी को, सी 2 अक्टूबर को और डी 15 अगस्त को। तो अहिंसा दिवस जो मनाते हैं दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जी के जन्म दिवस पे। दोस्तों 15 अगस्त को क्या मनाते हैं आप कमेंट कर के बताइएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि हरिरास किसकी कृति है? यह गुरु नानक की, बी गुरु तेग बहादुर सिंह की, सी गुरु गोविंद सिंह की और डी गुरु अर्जुन देव की। तो रही रास जो कृति है दोस्तों यह है गुरु नानक की कृति। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि गुरु नानक किस भक्ति काल के धारा के कवि हैं? ए सतगुण भक्ति का धारा, बी निर्गुण भक्ति धारा, सी राम भक्ति धारा और डी कृष्ण भक्ति धारा। तो गुरु नानक जी का जो पूछ रहे हैं दोस्तों वह है निर्गुण भक्ति धारा का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, किसे प्रेम की पीर का महाकवि या कवि कहा जाता है? ए मीरा, बी महादेवी वर्मा, सी घनानंद और डी सूरदास। तो प्रेम की पीर का जो कवि कहा जाता है दोस्तों वह घनानंद को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी बिहारी और डी घनानंद। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है घनानंद। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, प्रेमघन का जन्म हुआ था? ए मिर्ज़ापुर में, बी लखनऊ में, सी इलाहाबाद में और डी बनारस में। तो प्रेमघन का जो जन्म हुआ था दोस्तों यह कहाँ पे हुआ था? तो मिर्ज़ापुर में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं? ए त्रिवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी छायावाद युग और डी इनमें से कोई नहीं। तो सुमित्रानंद पंत जो है दोस्तों यह छायावाद युग के कवि हैं। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? ए सामधेनी, बी द्वंद्व गीत, सी उर्वशी और डी संस्कृति के 4 अध्याय। तो दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था दोस्तों वो मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ए रश्मिरथी, बी उर्वशी, सी परशुराम की प्रतीक्षा और डी नील कुसुम। तो दोस्तों दिनकर जी को ज्ञानपीठ की जो पुरस्कार मिला था दोस्तों यह मिला था उनके उर्वशी पर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोस्तों दिया हुआ है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त इनमें कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी संदेह और डी विरोधाभास एवं विभावना। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वह है विरोधाभास एवं विभावना। हाँ, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? ए पूर्वी क्षितिज पर, बी नगर के चौक पर, सी पूर्वी दिशा में और डी इनमें से कहीं नहीं। तो हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूर्य जो निकला था दोस्तों वह निकला था नगर के चौक पे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता शीर्षक किस काव्य संग्रह से ली गई है? ए दुष्चक्र में श्रद्धा, बी इसी दुनिया में, सी गलत पते की चिट्ठी और डी मन विहंग। तो दोस्तों विहंग। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों क्या? तो दुष्चक्र में श्रद्धा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। यहीं से लिया गया है हमारी नींद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? ए दैनिक जागरण, बी जनसत्ता, सी
अमर उजाला और डी भास्कर। तो वीरेंद्र डंगवाल जो है दोस्तों जिस दैनिक के पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं दोस्तों, वह पत्र कौन सा है? तो अमर उजाला है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है? ए झाड़ापालक, बी घूसर पांडुलिपि, सी वर्णलता सेन और डी भूमिजा। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वह है भूमिजा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? इनका जो कविता है दोस्तों उनका कहते हैं कि हिंदी में अनुवाद किसने किया है? प्रयाग शोभ, बी पंकज बिष्ट, सी वीरेंद्र सक्सेना और डी मनिका मोहनी। तो इनका राइट जो आंसर है वह प्रयाग शुक्ल। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, इनमें कौन नाटकीय कृति है? ए मानसरोवर, बी विपथगा, सी मृगनयनी और डी भारत सौभाग्य। तो नाटकीय कृति इनमें से पूछ रहा है कौन सा है? तो है भारत सौभाग्य। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमघर ने किस समाज की रचना की? ए धनी समाज, बी कलावंत समाज, सी रसिक समाज और डी भक्त समाज। तो प्रेमभंग ने जिस समाज की रचना की दोस्तों वह है रसिक समाज। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई। ए कर्म, बी संप्रदान, सी करण और डी अधिकरण। दोस्तों क्वेश्चन पूरा नहीं किया, खाली दे दिया है कि मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई। अब इनका 4 ऑप्शन है, इनमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों वही आपको चुनना है। तो इसका होगा संप्रदान है यह। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। ए संप्रदान, बी अपादान, सी संबंध और डी कर्म। कौन सा यह कारक है दोस्तों यह पूछ रहे हैं? तो दोस्तों यह एक प्रकार का संप्रदान कारक है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, आजकल अध्यक्ष की अवज्ञा के समाचार प्रायः सुनने पढ़ने को मिलते रहते हैं। ए निबंध है, बी संप्रदान है, सी कर्म है या अधिकरण है। दोस्तों इन सब में इनका जो राइट आंसर है वह है कर्म है यह सब। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ए में संबोधन, बी में है संबंध, सी में है कर्म और डी में है संप्रदान। दोस्तों इनका जो पुष्टि करते हैं तो वह है संबंध। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में जो संज्ञा शब्द नहीं है उस पर विकल्प का चयन करें। ए सुंदर, बी लड़की, सी मोटर और डी युवक। संज्ञा शब्द नहीं है यह पूछ रहे हैं दोस्तों। इनमें संज्ञा शब्द सुंदर नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में जो सर्वनाम शब्द का चयन करें। ए आगरा, बी वहाँ, सी ताजमहल और डी जहांगीर। तो सर्वनाम पूछ रहे हैं दोस्तों। संज्ञा का दोस्तों जो बताता है संज्ञा से मिलकर बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे वह है वहाँ। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में छोटे छपे शब्द के कारक के संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए। यहाँ पे दोस्तों दिया गया हुआ कहता है सही विकल्प का चयन कीजिए। अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए। इन चारों में से कौन सा इनका राइट आंसर है? ए अपादान, बी कर्म, सी कर्ता और डी करण। इनमें से जो इनका राइट आंसर है दोस्तों वह करण है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए सामाजिक यहाँ पर होना चाहिए पद के लिए सही समाज का चयन कीजिए। पीताम्बर यहाँ पे दिया हुआ है। ए तत्पुरुष है, बी दिगु है, सी बहुव्रीहि है या डी में द्वंद्व है। तो पीताम्बर जो दोस्तों हैं दोस्तों यह एक प्रकार का बहुव्रीहि समाज है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है।
दोस्तों यहाँ पे द्वंद्व दिया है, जब भी लोटा बाटी दो शब्द साथ मिले, जैसे लोटा उसके बाद बाटी ऐसे मिले दोस्तों, माता पिता भाई बहन, तो द्वंद्व समास होगा, जिसमें भी संख्या वाचक आ जाएगा दोस्तों, संख्या वाचक आएगा तो वह दोस्तों द्विगु में जाएगा। जैसे दशानन, 10 मुँह बला दोस्तों, चौराहा, त्रिभुज, त्रिकोण, चतुर्भुज, ये सब द्विगु में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन है? ए मोटापा, बी उजला, सी उचक्का और डी भरपूर। तो उपसर्ग रहित मतलब उपसर्ग उसमें शब्द नहीं होगा दोस्तों, वह पूछ रहे हैं, तो वह है मोटापा। इनका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? ए में परिणय, बी में सौभाग्यशाली, सी में अभियोग और डी में शालीनता। तो दोस्तों प्रत्यय रहित शब्द पूछ रहे हैं, तो वह है सौभाग्यशाली। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहावलोकन करना मुहावरे का अर्थ है? ए आगे बढ़ते हुए पीछे की बातों पर नज़र डालना, बी गंभीर दृष्टि से देखना, सी सरसरी नज़र से देखना और डी नज़र फेर लेना। तो सिंहावलोकन करना मुहावरे के जो अर्थ होते हैं दोस्तों, इनका अर्थ होता है आगे बढ़ते हुए पीछे की जो बात होते हैं उनको नज़र डालना, उस पर नज़र डालना। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, और इस मॉडल सेट का भी अंतिम क्वेश्चन है। कहता है हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की जो सही संख्या है वह कितनी है? ए 10, बी 11, सी 12 और डी 15। तो दोस्तों यह सबसे पहले आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट कर बताइए। अगर पढ़े होंगे तो ज़रूर बताइएगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बताइएगा, ये हमें पता है। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह 11 है। कितना? 11। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर थोड़ा भी आपको यह मॉडल सेट अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से ही हमारा मनोबल बनता है। उम्मीद करते हैं आप लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नए मॉडल सेट के साथ, तब तक आप लोग बने रहें और अपने लक्ष्य के प्रति अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।